हमारी सरकार तक हमें इंस्पायर कर दी कि मिलजुल के काम करो, इससे देश आगे बढ़ता है। और मिलजुल कर काम करने का साहब इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता कि जो ज्यादा कर्ज लेगा वो देश छोड़ के भाग जाएगा, जो कम कर्ज लेगा सरकार उसका माफ कर देगी, और जो बिल्कुल भी नहीं लेगा वो इन दोनों के मिलके चुकाएगा। तालियां कर दें आपकी। वाह वाह वाह, क्या वेग है, वाह वाह गोविंद भाई कमाल। सच बता रहा हूं, फुर्सत निकालकर इतने लोग कवि सम्मेलन के लिए आए हैं, क्या बढ़िया बात है। साहित्य के लिए आप लोग इस अनुराग से जुटे हुए हैं, वरना महानगरों की हालत खराब है साहब, किसी के पास फुर्सत नहीं है। पिछले दिनों भाई साहब मुंबई में कवि सम्मेलन में चला गया। कवि सम्मेलन के अगले दिन जब जुहू बीच पर घूमने गया तो मैंने देखा एक महिला एकांत में बैठकर दहाड़े मार के रो रही। मैं उसके पास गया, सहानुभूति पूर्वक तरीके से उसके कंधे पे हाथ रखा। मैंने कहा बहन जी क्या बात है, क्यों रो रही हैं? तो वो उछलकर खड़ी हो गई, आंसू पोंछ लिए। बोले कुछ नहीं भाई साहब, पिछले महीने पति ने मारा। मैंने कहा पिछले महीने मारा और आप आज रो रही हैं? बोले फुर्सत ही नहीं मिली। मैं कहना ये चाहता हूं कि महानगरों में रोने की फुर्सत नहीं है, मगर आप हंसने के लिए फुर्सत निकाल कर आए। कमाल कमाल। और दिनेश भैया फुर्सत का ये आलम है। एक दिन मेरी पत्नी अपने काम में व्यस्त, मैं अपने काम में व्यस्त, ना उसे फुर्सत ना मुझे फुर्सत। अचानक उसने मेरी तरफ कोई काम उछाला। मैंने कहा देख आज काम मत बता देना, आज मुझे मरने की भी फुर्सत नहीं है। मेरे अंदाज में पलट के बोली आज मर भी मत जाना, मुझे रोने की फुर्सत नहीं है। भाई वाह वाह वाह। तो हम तो यहाँ तक भी उलझे हुए हैं। अभी मुझसे दिनेश भाई पूछ रहे थे यार राठी जी पत्नी इज्जत नहीं करती, क्या कारण है? हाँ मैंने कहा दिनेश भाई ये तो नहीं मालूम कि क्या कारण है, लेकिन ये बात आपने मुझसे पूछकर जो मुझे इज्जत दी है। भाई वाह वाह गोविंद भाई बहुत अच्छे, क्या बात। मेरी 7 पीढ़ी आपकी शुक्रगुजार रहेगी, बोले कि आपकी भी नहीं करती। भाई साहब मैंने जो जवाब दिया थोड़ा सा इंटरनेशनल है, लेकिन बस यहां से समझ लोगे तो पहुंच जाएगा, और पहुंच जाए तो अब शुरू करवाना, मुझे अभी शुरू हुआ नहीं हूं मैं। बोले भाई साहब क्या आपकी भी नहीं करती? मैंने कहा एक बात ध्यान रखना दिनेश भाई, हिंदुस्तान में अगर रुपए का मूल्य गिरता है तो उसकी गिरावट हर प्रांत में अलग अलग नहीं होती। भाई एक बार जरा जोरदार तालियां बजा दो साहब। कमाल कमाल गोविंद भाई, यू आर ग्रेट। अरे ये बोले सच बताओ क्यों नहीं करती? मैंने कहा एक बात ध्यान रखना दिनेश भाई, जब कोई लड़की मायके से बैठा होकर ससुराल में आती है, अपने पिताजी को छोड़ के आती है तो बदले में ससुर साहब मिलते हैं, माँ को छोड़ के आती है बदले में सासू माँ मिलती है, बहन को छोड़ के आती है बदले में ननद मिलती है, भाई को छोड़ के आती है बदले में देवर मिलता है, मगर ऐसा क्या छोड़ा कि तुम और मैं पल्ले पड़े? बोले भैया ऐसा तो कुछ भी नहीं छोड़ा। मैंने कहा फिर एक बात समझ लो भाई कि जो चीज फोकट में मिली है उसकी इज्जत कौन कर रहा है? भाई वाह वाह गोविंद भाई वाह, जिंदा। हम तो वो फोकती हैं सर। हालांकि मैं पत्नी पे कोई कविताएं लिखता नहीं सर, पत्नी पे कविता वो लिखता है जो कुंठित होता है। सच बता रहा हूँ, जिसकी अपनी पत्नी से अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। अंडरस्टैंडिंग के मामले में मैं और मेरी पत्नी लाजवाब। क्या अंडरस्टैंडिंग है हमारी। 27 साल हो गए शादी को दिनेश भैया, मगर 27 साल की शादी की जिंदगी में उसने कभी मुझसे गंवार, मूर्ख, बेवकूफ, नालायक, पाजी, गधा, जाहिल ऐसे किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। कारण अंडरस्टैंडिंग इतनी कमाल की है, इतनी कमाल की है कि बस वो नजर भर देखती है और मैं समझ जाता हूँ इनमें से क्या कह रही है। भाई वाह 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 वाह, भाई गोविंद भाई बहुत अच्छे, भाई कमाल कर दिया गोविंद भाई वाह। सच बता रहा हूँ, एक दिन मेरा शराबी बोला देखो टीवी, मैंने कहा क्या हो गया? बोले पिक्चर आ रही है शराबी, अमिताभ बच्चन की। अमिताभ बच्चन की फिल्म आ रही है शराबी। पूरी फिल्म में पट्टे ने एक बूंद शराब की नहीं पी, लेकिन जो एक्टिंग की है वो कितनी कमाल की है। मैंने कहा मूर्ख औरत, उससे बड़ा एक्टर में। बोली कैसे? मैंने कहा 27 बरस से रोजाना पीने के बाद जो नहीं पीने की एक्टिंग मैं कर रहा हूं वो तुझे क्यों नजर नहीं आती दिनेश भैया? और मैं तो भगवान का नाम पत्नी शब्द जब सुनता हूं ना
तो मेरे पूरे शरीर में कपकपी होती है, ऊपर से नीचे तक धूसता हूं, सनसनी होती है। मुझे 27 बरस पहले का वो दृश्य याद आता है जब 7 फेरों के वक्त पंडित जी ने कहा कि बेटा ये सिंदूर की डिब्बी लो, इसे खोलो और इसकी मांग भरो। आज जब वो दृश्य कल्पना में आता है तो भगवान कसम ऐसा लगता है कि वो मांग नहीं थी, वो दरअसल नक्सलियों की एक सुरंग थी। तालियां तो पूरा सदन इस बात पे बजाएगा कि सुरंग भी वो वाली थी